मगध के राजकुमार को अपमानित करने के लिए तुम्हें क्यों क्षमा की जाए? इसे सिद्ध करने का दायित्व तुम पर है अशोक। सुशीम को बंदी बनाकर नगर में घुमाने के लिए तुम्हें दोषी क्यों न माना जाए? इसे प्रमाणित करने का दायित्व तुम पर है। उसे सभा में अपराधी के भांति प्रस्तुत करने के लिए तुम्हें दंडित क्यों न किया जाए? इसका उपयुक्त कारण बताने का दायित्व तुम पर है। सम्राट, मैं अपने सभी दायित्वों से भलीभांति अवगत हूं और मैं सबके समक्ष ये बताना चाहता हूं कि मेरा ऐसा करने का उद्देश्य केवल सबको एक संदेश देना था। सबको ये बताना कि न्याय से ऊपर कोई नहीं, न्याय सबके लिए समान है। धर्म और शांति की स्थापना के पथ पर अखंड भारत के निर्माण हेतु जो भी रुकावट बनने का प्रयास करेगा, जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा, चाहे फिर वो कौड़ना ही क्यों ना, उसे दंड अवश्य मिलेगा। और चाहे फिर वो ये व्यक्ति या अपराधी सुशीम ही क्यों ना। अशोक, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे पुत्र पर ऐसे घृणित आरोप लगाने का दुस्साहस भी कैसे किया तुमने? क्षमा करें महारानी, किंतु ना ही मैं आपके पुत्र और ना ही अपने ज्येष्ठ माता पर आरोप लगा रहा। मैं केवल एक अपराधी को दंड देने की मांग कर रहा, जिसके कारण हम उस देशद्रोही और मगध के अपराधी कौड़ना को पकड़ने में सफल हुए। सम्राट निरंकुश सूत्र था कौड़ना तक पहुंचने का। मैं उसका पीछा कर रहा था और जैसे उसका पीछा करते करते हुए कौड़ना की कुटिया में पहुंचा। मैं तो आरंभ से यही कहता आ रहा हूं सम्राट कि कौड़ना के लिए समानांतर शासन चलाना तब तक संभव नहीं है जब तक उसे आंतरिक सहायता ना हो, सहयोग ना हो। कौड़ना का सहयोग है ये व्यक्ति। अर्थात अशोक को ज्ञात नहीं हुआ कि कौड़ना वास्तव में है कौन। सुशीम, क्या अशोक पर आक्रमण किया तुमने? उसे चोट पहुंचाई तुमने? उत्तर दो। क्या अशोक जो कह रहा है वो सत्य है? जी, सत्य है। अशोक ने जो कुछ भी कहा वो सब हुआ था। हम लोग लड़े भी थे। वास्तव में सम्राट, मैं इसके प्राण लेने ही वाला था कि तभी नायक वहां आया और उसने इसकी सहायता की। फिर दोनों ने मिलकर नियंत्रित किया, मुझे अपने वश में किया। सब कुछ सत्य है, किंतु जो कुछ भी हुआ उसका कारण वो नहीं है जो इसने कहा है। तथ्य वही है पर सत्य कुछ और है। सम्राट, तुमने जो कुछ भी कहा अशोक, यदि वो सत्य है कि मैं कौड़ना का समर्थन कर रहा हूं, मैं उसको समर्थन दे रहा हूं, तो स्पष्ट है कि मैं उसको जानता भी होऊंगा। इस बात को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता है अशोक। एक भी साक्ष्य है तुम्हारे पास? यदि तुम एक भी साक्ष्य, एक भी प्रमाण है तो दो। मैं अभी इसी समय इस सभा में आत्मदाह कर लूंगा। सुशीम इतनी बड़ी बात तभी कह सकता है जब वो निर्दोष हो, उसकी बात सत्य हो। अशोक, कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? सम्राट, इस प्रकार सत्य बोलकर ये इतनी सरलता से नहीं छूट सकता।
पूछिए उससे कि जब मैं कौंडना का पीछा कर रहा था तो मैंने देखा क्या कर रहा था ये कौंडना की कुटिया में। क्या इसने उसको भगाने में सहायता नहीं की? वाह अशोक वाह, नाटक करना तो तुम्हारे रक्त के अंदर घुला मिला हुआ है। सुशील! आवाज ऊपर करने से तुम्हारा झूठ सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाएगा। और सत्य यह है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा था रंगे हाथों वहां, जब तुम मगध के सबसे बड़े अपराधी को भागने में सहायता कर रहे थे उसकी, और तब तुमने आक्रमण किया था मुझ पर। सम्राट, सत्य तक पहुंचने से पहले मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे कुछ लोगों से कुछ प्रश्न करने की अनुमति चाहिए। अनुमति है। क्या तुमने अंतिम क्षणों में निरंकुश को उस कोठरी में स्थानांतरित किया था जहां से भागने में वो सफल हुआ? जी। और ऐसा करने के लिए निर्देश किसने दिए तुम्हें? आचार्य राधागुप्त ने। इन्होंने कहा कि ये राजकुमार अशोक का आदेश है। क्या निरंकुश के भागने के पश्चात उस कोठरी से कुछ प्राप्त हुआ तुम्हें? जी, ये पत्र और ये दराती। तुम लोग जा सकते हो। ध्यान देने वाली बात है सम्राट, निरंकुश कोई साधारण बंदी नहीं था। सब जानते हैं कि मगध के सबसे बड़े अपराधी कौंडना तक पहुंचने का एकमात्र सूत्र था वो। उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। सम्राट, बिना किसी आंतरिक सहयोग के ये संभव ही नहीं कि ये दराती और पत्र उस निरंकुश तक कोई पहुंचा सके। और एक विशेष बात, इस पत्र पर जो लिखाई है वो मेरे प्रिय भाई अशोक की ही है। निरंकुश भागा नहीं है सम्राट, ना, उसे भगाया गया है, और उसे भगाने में पूरा पूरा सहयोग दिया है अशोक ने, और उनका सहयोग दिया है मेरे पूजनीय आचार्य राधागुप्त ने। क्योंकि सम्राट, आचार्य चाणक्य के भांति ये भी राज सिंहासन पर किसी अन्य को नहीं, अशोक को देखना चाहते। हाँ सम्राट, मैंने भगाया था निरंकुश को क्योंकि ये हमारी योजना थी। क्योंकि हम ये जानते थे कि निरंकुश स्वामी भक्त कुकड़ की भांति भागता हुआ सीधा कौंडना के पास जाएगा, और उसके माध्यम से हम कौंडना को पकड़ लेंगे। किंतु इससे पहले कि हम कौंडना तक पहुंचते वो भाग चुका था। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये तुम्हारी योजना थी, किंतु अपनी इस योजना को तुमने सम्राट को क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी योजना, कौंडना तक पहुंचने की योजना तुमने अपने तक रखी, सम्राट को क्यों नहीं बताई? सम्राट, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था कौंडना का समर्थक इसी भवन में है, और अपनी योजना प्रकट करके मैं कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। और जैसे ही निरंकुश हमारे प्रलोभन में आया और हमें लगा कि अशोक की योजना सफल होने को है, मैंने उसी समय स्वयं सम्राट को सूचित किया था। नहीं 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 नहीं, क्षमा कीजिएगा पूजनीय आचार्य राधागुप्त, आपने सम्राट को सूचित तब किया जब आपको ज्ञात हुआ कि अशोक के पीछे मैं भी गया हूं। तब आप जानते थे कि यदि ये मुझे ज्ञात हो गया कि कौंडना और अशोक की साठगांठ है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बात मैं सम्राट को जाकर बताऊंगा। इसलिए आपने सम्राट को अपने विश्वास में ले लिया, क्योंकि आप जानते थे यदि अशोक असफल हुआ अपनी योजना में तो अशोक की बात पर सम्राट बड़ी सरलता से विश्वास कर लेंगे। जी हाँ सम्राट, यदि अशोक की मंशा में खोट नहीं होती तो वो अपनी योजना आपको बताते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मगध सम्राट पर विश्वास नहीं किया। अविश्वास नहीं सम्राट, मेरी मंशा केवल परिणाम देने की थी। मैं केवल कौंडना को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था, और आंतरिक सुरक्षा का प्रभारी होने के नाते मगध के हित में निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। परिणाम तो बहुत अच्छा रहा अशोक, और तुम्हारे निर्णय का मूल्य
मगध को निरंकुश को खोकर चुकाना पड़ा, जो हमें कोंडा तक पहुंचा सकता था। सुशीम भैया उचित कह रहे हैं पिताजी महाराज, क्योंकि निरंकुश मृत्यु दंड के भय से सत्य उगलने ही वाला था कि ठीक उससे कुछ ही क्षण पूर्व उसे कारागार से भगा दिया गया। किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो डर गए थे कि निरंकुश उनका सत्य हम सबके सामने प्रत्यक्ष कर देगा। ये बता देगा कि वही कोंडा के साथ मिले हुए हैं, वही कोंडा के सहभागी हैं। इन आक्षेपों का उत्तर है तुम्हारे पास अशोक। तथ्य वही है, किंतु अपराधी अब सुशीम से अधिक तुम लग रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई अन्य साक्ष्य, कोई प्रमाण है, कोई तर्क, कोई और बात है जिसके आधार पर तुम अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर सको? मैं रुक जाइए सम्राट। कौन हो तुम? कोटना मैं